वन्दितो सर्वसिद्धे दुवममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में 3 गाथाएं पढ़ाई गई थी। गाथा नंबर 8 में ये बताया गया था कि अगर कोई विदेशी हो और उसको धर्म पढ़ाना हो तो उसकी भाषा में पढ़ाना पड़ता है। उसी तरह हम सब लोग व्यवहारी हैं, निश्चय का ज्ञान हमें है नहीं, तो हमें व्यवहार की भाषा में पढ़ा के निश्चय की ओर ले जाया जाता है। लक्ष्य तो क्या है? निश्चय में ले जाना। व्यवहार साध्य है, व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। गाथा नंबर 9-10 में ये बताया था, जैसे कोई द्रव्य शुद्ध केवली हों, द्वादशांग के पाठी हों और वे अन्य किसी कार्य में लगे हों तो भाव शुद्ध केवली नहीं कहलाते। और जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करके जो अपने आत्मा में लीन हो गए हैं, निर्विकल्प समाधि में लीन हैं, उन्हें हम कहेंगे ये भाव शुद्ध केवली हैं। द्रव्य शुद्ध केवली व्यवहार शुद्ध केवली हैं, भाव शुद्ध केवली निश्चय शुद्ध केवली है। अब आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए गाथा नंबर 11। राणम्मि भावना खलु कादवादंसणे चरितेय ते पुण्यतीर्ण वियादा तम्मा कुलभावनम् आदे। एक साथ। राणम्मि भावना खलु कादवादंसणे चरितेय ते पुण्यतीर्ण वियादा तम्मा गुणभावनम् आदि। राणम्मि ज्ञान में अर्थात सम्यक ज्ञान में, भावना खलु माने निश्चय से, कादव्वा करनी चाहिए, कर्तव्या, दंसने दर्शन में, चरित्ते चारित्र में, या माने और। क्या करें? ज्ञान में, चारित्र में और दर्शन में निश्चय से भावना करनी चाहिए। ते पुण्य वे और, तीर्ण माने तीनों ही, आदा आत्मा में है, आत्मा ही तो है। तम्मा इसलिए, कुण भावनम, कुण माने करो, भावनम माने भावना, आदे आत्मा में, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये आत्मा ही तो है, आत्मा से भिन्न पदार्थ नहीं। इसलिए निश्चय से आत्मा में लीन होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करो। यही मोक्ष मार्ग, कल्याण का मार्ग, आत्मविशुद्धि का मार्ग है। अर्थ देखें, ज्ञान में, दर्शन में और चारित्र में दृढ़ता से भावना करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों आत्मा के स्वरूप हैं। इसलिए आत्मा की भावना बार बार करनी चाहिए। सम्यक दर्शन आत्मा ही तो है, आत्मा का ही तो परिणाम है। सम्यक ज्ञान आत्मा का ही तो परिणाम है। सम्यक चारित्र आत्मा का ही परिणाम है। इसलिए क्या करना? निरंतर
निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की भावना करो। पंडित जी, निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की आराधना कैसे की जाती है? जब भी रत्नत्रय की आराधना करनी होती है, रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, जब भी रत्नत्रय की भावना करनी होती है पहले व्यवहार रत्नत्रय की आराधना होती है। व्यवहार रत्नत्रय वाले मुनिराज ही निश्चय रत्नत्रय में पहुँचते हैं। इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करनी हो पहले व्यवहार रत्नत्रय की आराधना करें, और आराधना करने के उपरांत जब उसमें एकाग्रता या निर्विकल्प समाधि हो जाए तब स्वयमेव आत्मा निश्चय रत्नत्रय में प्रवेश कर जाता है। भावना किसकी करनी है? उपादेय क्या है? निश्चय रत्नत्रय। मार्ग क्या है? व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय में पहुंचना। इसी क्रम से हम चलेंगे तब निश्चय रत्नत्रय की भावना होगी। पंडित जी, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अंतर क्या है? 7 तत्व 9 पदार्थों को जानना, उसमें श्रद्धान करना, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। पहले जानना होता है फिर श्रद्धान होता है, और इनका ज्ञान होना ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और चारित्र की प्राप्ति करना, व्यवहार चारित्र क्रियारूप चारित्र में लग जाना, ये व्यवहार चारित्र है। पर यहाँ ये नहीं समझना कि व्यवहार चारित्र झूठा होता है। अच्छी तरह सुनने वाली बात है। अगर कोई ये कहे व्यवहार चारित्र तो चारित्र नहीं है, उपचार से चारित्र है, नहीं, वो गलत है। व्यवहार चारित्र भी चारित्र है और ये सच्चा चारित्र है। जब मुनि महाराज 6ठे 7वें गुणस्थान में होते हैं तब उनके कौन सा चारित्र होता है? व्यवहार चारित्र होता है। तो क्या वो झूठा चारित्र है? नहीं नहीं, सच्चा चारित्र है, लेकिन प्राथमिक है। व्यवहार चारित्र 6ठे 7वें गुणस्थान का जो व्यवहार चारित्र है उसके लिए भी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 3 का अनुदय चाहिए, अन्यथा वो नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यवहार चारित्र भी चारित्र है और वह भी निर्जरा का कारण है। सर्वप्रथम व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की भावना होती है, और इन तीनों की भावना होके फिर निश्चय सम्यक दर्शन अर्थात जो आत्मरुचि हो जाती है, आत्मा के स्वरूप के मामले में जो अत्यंत श्रद्धान होता है वह है निश्चय सम्यक दर्शन। आत्म स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान होना निश्चय सम्यक ज्ञान, और आत्म स्वरूप में लीन होना निश्चय सम्यक चारित्र। विशेषता है कुछ। व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो सकते हैं, चारित्र हो या ना हो। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जब भी होंगे तीनों एक साथ ही होंगे। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसको होंगे? निश्चय मोक्ष मार्ग किसके होगा? निश्चय रत्नत्रय किनके होगा? शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के होगा। और जब भी होंगे तीनों होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता जो निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए निश्चय सम्यक चारित्र ना हो, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि जो व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है वह उन मुनि महाराज के चारित्र को निश्चय चारित्र के साथ में आने पर वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाते हैं। इसलिए निश्चय रत्नत्रय एक साथ प्रकट होता है। व्यवहार रत्नत्रय में कभी ऐसा भी हो सकता है रत्नत्रय ना हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही होके रह जाए। जैसे चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के निश्चय सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है, अभी सम्यक चारित्र व्यवहार नहीं हुआ।
लेकिन जब भी निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होंगे तो तीनों एक साथ होंगे, मुनि महाराज के ही होंगे। हम इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, जब कोई मुनि महाराज शुभोपयोग में है तब उनके व्यवहार रत्नत्रय है, और जब वे ही मुनि महाराज शुद्धोपयोग में है तब उनका वो व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय कहलाता है। व्यवहार रत्नत्रय साधन है, निश्चय रत्नत्रय साध्य है। प्राप्त किसको करना है? निश्चय रत्नत्रय को। भावना किसकी करनी है? निश्चय रत्नत्रय की। मार्ग क्या है? व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा ही निश्चय रत्नत्रय में प्रवेश होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है निश्चय रत्नत्रय, निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की हे साधो निरंतर भावना करो। और ये तीनों आत्मा के ही तो गुण हैं, आत्मा के ही स्वरूप हैं। पंडित जी, ये तीनों निश्चय रत्नत्रय आत्मा के ही स्वरूप हैं, इससे हमें क्या समझना चाहिए? आत्मा जब अपने निज स्वरूप में विश्वास करता है तो निश्चय सम्यक दर्शन, आत्मा जब अपने निज स्वरूप के जानने में लगता है तो निश्चय सम्यक ज्ञान, और जब आत्मा अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, रमण करता है, तब निश्चय सम्यक चारित्र। ये तीनों आत्मा के ही स्वरूप हैं, आत्मा के ही कार्य हैं। आत्मा में आत्मा के लिए जब ये सारे कार्य करता है तब इसे हम कहते हैं निश्चय रत्नत्रय। इसलिए ये आत्मा के ही स्वरूप है। पंडित जी, रत्नत्रय की भावना किन गुण स्थानों में की जाती है? रत्नत्रय की भावना छठे सातवें गुण स्थान से की जाती है। व्यवहार रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय की भावना तो छठे सातवें गुण स्थान में होता है, पर सप्तम गुण स्थान से ऊपर शुद्धोपयोग की दशा में तो निश्चय रत्नत्रय की आराधना है। वे मुनि महाराज अपने आत्म स्वरूप में शुद्धोपयोग में लीन होकर आगे बढ़ते हैं और कर्मों का क्षय करते हैं। छठे सातवें छठे गुण स्थान में तो मात्र व्यवहार रत्नत्रय है। सप्तम गुण स्थान में जब प्रवृत्ति है तो व्यवहार रत्नत्रय, निवृत्ति है तो निश्चय रत्नत्रय है। सप्तम गुण स्थान से आगे के शुद्धोपयोग में तो वहाँ निश्चय रत्नत्रय है, उसकी निरंतर भावना रहती है। पंडित जी, इस गाथा में व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा है या निश्चय रत्नत्रय की? ऊपर की पंक्ति में व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा है, जहाँ तीनों की अलग अलग बात की है। दर्शन में, ज्ञान में और चारित्र में भावना करनी चाहिए। और नीचे की पंक्ति में अभेद रत्नत्रय की बात है कि जब इनकी एकाग्रता बनती है ना आत्मा में, तब निश्चय रत्नत्रय होता है। आचार्य ने बड़ी होशियारी से पहली पंक्ति में व्यवहार रत्नत्रय दिया है, इसकी भावना करो, और भावना करने के बाद ये तीनों आत्मा के स्वरूप हैं। इसलिए इन तीनों की भावना जब निश्चय रूप होती है तो वह आत्मा की ही भावना है। इसलिए नीचे की पंक्ति में निश्चय रत्नत्रय, ऊपर की पंक्ति में व्यवहार रत्नत्रय की भावना का आचार्य ने उपदेश दिया है। अब आचार्य अगली गाथा लिखते हैं, गाथा नंबर 12। उसमें क्या बताया? उसमें ये बताया है कि ये भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय की भावना करने वाला क्या फल प्राप्त करता है। बहुत सुंदर लिखा है, आइए। जो आदो भावणुमीणम, ऋचुव जुतो मुनि समाचर दी, सो सव दुख मोक्षम, पावदीय चिरेण कालेन, बोलिए। जो आद भावण मीणम,
चरगी सो सव दुख मोखम पावदी अचिरेण कालेण। गाथा के अर्थ पर विचार करते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। प्राकृत भाषा है, नई भाषा है, थोड़ी कड़ी है। एक एक शब्द को समझेंगे, समझ में आएगी। जो आद भावनम इणम, इस आत्म भावना को नित्य उपजुत्तो, नित्य माने हमेशा, उपयोग पूर्वक अर्थात तत्परता के साथ बड़ी तरह लगकर, मुनि माने मुनि, समाचर दी आचरण करता है अर्थात स्वीकार करता है। अर्थात जो मुनि महाराज जो पहली गाथा में बताया था ना, अभेद रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय, इन दोनों की भावना को जो मुनि स्वीकार करता है, सो माने वह मुनि सर्व दुख मोक्षम, सभी दुखों से मुक्ति को पावदी प्राप्त करता है। अचिरेण माने थोड़े, कालेण काल में ही, मतलब वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। फिर एक बार देखते हैं। जो आद भावनम इणम, जो इस आत्म भावना को, कौन सी आत्म भावना? जो गाथा नंबर 11 में बताई थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में भावना करो। पहले व्यवहार रत्नत्रय का पालन करो और व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय में आओ। तो जो इस आत्म भावना को तत्परता के साथ माने बड़ी लगन के साथ, बड़े पुरुषार्थ पूर्वक जो मुनि स्वीकार करता है, अर्थात जो पहले व्यवहार रत्नत्रय प्राप्त करके और निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति में लगता है, वह सभी दुखों से मुक्ति को थोड़े काल में ही प्राप्त करता है। अर्थात शीघ्र ही समस्त कर्मों से छूट जाता है, संसार के दुखों से उसकी मुक्ति हो जाती है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अर्थ देखिए, जो मुनि या तपोधन तत्परता के साथ इस आत्म भावना को स्वीकार करता है, वह संपूर्ण दुखों से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाता है। निश्चय रत्नत्रय में आए, अब कितना काल शेष है? अब तो शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होती है। पंडित जी, क्या मुनियों के द्वारा वर्तमान काल में इस तरह की साधना संभव है? ये साधना जिसकी गाथा नंबर 12 में चर्चा की गई, ये साधना तो संपूर्ण दुखों से मुक्ति की बात कर रही है। संपूर्ण दुखों से मुक्ति का मतलब समस्त कर्मों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति। ऐसी साधना तो वर्तमान में संभव नहीं, क्योंकि वर्तमान में ऐसा सहनन हम जीवों के नहीं है। पंचम काल के जीवों के 3 हीन सहनन होते हैं, अतः 7वें गुणस्थान से ऊपर की साधना नहीं बनती। लेकिन इसकी साधना का जो प्रारंभिक अंश है, मतलब अभेद रत्नत्रय की साधना का प्रारंभ अगर देखा जाए, थोड़ा स्पर्श होना इस पंचम काल में भी संभव है। किसी भी आचार्य ने किसी भी द्रव्यान योग के ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि वर्तमान के इस पंचम काल में अभेद रत्नत्रय का निषेध है, ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता। मुनि महाराज अगर कोई वास्तव में अच्छी साधना करें तो उनके अभेद रत्नत्रय कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा अभेद रत्नत्रय नहीं हो सकता जो समस्त दुखों से मुक्ति दिला दे। लेकिन अभेद रत्नत्रय की साधना के लिए पंचम काल में मनाही नहीं है। क्या वर्तमान में सम्यक दृष्टि जीव आत्मभावना भी नहीं कर सकता? वर्तमान में सम्यक दृष्टि जीव के चौथा, पांचवा, छठा और सातवां 4 गुणस्थान हो सकते हैं इस पंचम काल में, इससे आगे नहीं। अगर हम
चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की बात करें, उसके तो रत्नत्रय है ही नहीं, ना व्यवहार ना निश्चय, वो तो इस अभेद और भेद रत्नत्रय की भावना भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप भावना का अर्थ ये रखते हैं मैं भाव करता हूँ, मैं भी ऐसा बनूँ, यहाँ उसकी चर्चा नहीं। यहाँ भावना का तात्पर्य है तल्लीनता, चिंतन नहीं। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, जैसा हम कहते हैं ना, दुख खो कम खो बोहि लाहो, हे भगवान मुझे बोधि माने रत्नत्रय का लाभ हो। वो भावना अलग है, ये भावना अलग है। ये भावना का मतलब तो है उसमें तल्लीनता होना। ये सम्यक दृष्टि को चौथे और पांचवें गुणस्थान में संभव बिल्कुल नहीं। हाँ, भाव बनाओ, हे भगवान मैं मुनि बनूं और कब शुद्धोपयोगी बनूं और कब सबको कर्मों को काटकर मोक्ष प्राप्त करूं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो भावना की चर्चा है वो तल्लीनता की अपेक्षा है। व्यवहार रत्नत्रय तो हो सकता है, निश्चय रत्नत्रय का अभाव नहीं है, क्वचित कदाचित है, पर चौथे पांचवें गुणस्थान में कोई भी रत्नत्रय उसकी भावना कोई भी नहीं हो सकती, तल्लीनता संभव नहीं। लेकिन भाव बनाने की बात अलग है, अगर वो भाव बनाए तो कोई आपत्ति नहीं। ये कहाँ हो सकती है? सिर्फ मुनि अवस्था में हो सकती है। जो उत्कृष्ट चर्या वाले मुनिराज हैं, जब भी वे सामायिक आदि में बैठे ध्यानावस्था में हो, तो उनके निश्चय और व्यवहार दोनों रत्नत्रय हो सकते हैं। पंडित जी, यहाँ थोड़े ही काल से क्या तात्पर्य है? यदि अभेद रत्नत्रय किन्हीं मुनि महाराज को हो जाए, तब संसार काल कितना रह सकता है? अगर अंतर मुहूर्त भर चल जाए ना, तो संसार में वे मुनि महाराज 7वें गुणस्थान से और 13वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे। क्योंकि 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में आए और निरंतर शुद्धोपयोग में आत्मभावना करके अगर उन्होंने छपक श्रेणी मान ली, तो अंतर्मूर्त नहीं, शायद 1-1.5 मिनट में उनको 13वां गुणस्थान अर्थात केवलीपना प्राप्त हो जाएगा। पर यहाँ वर्तमान पंचम काल की अपेक्षा बात करें तो थोड़े ही काल का मतलब है कुछ ही भवों में। यहाँ उन्होंने साधना की, साधना करने के बाद देव पर्याय में गए। वहाँ देव पर्याय में भी क्योंकि सम्यक तो सहित गए हैं, वहाँ भी सम्यक दृष्टि ही रहेंगे और वहाँ रहते हुए भी निरंतर सम्यक दर्शन ज्ञान की आराधना में ही रहेंगे देव में। पर वो करेंगे क्या? भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे, निरंतर तत्व का चिंतन करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे और वहाँ से मनुष्य बन के शीघ्र जल्दी से जल्दी मोक्ष पधारेंगे। थोड़े काल का मतलब है जल्दी से जल्दी थोड़े ही भवों में। आज की ज्ञानशाला में 2 गाथाएं हुई। पहली गाथा में तो आचार्य कुंद महाराज ने यह अपना उपदेश दिया है कि हे मुनिराजो, अभेद और भेद रत्नत्रय की निरंतर भावना करो, इसमें तल्लीन रहो। और दूसरे में उसका फल बताया, अगर ऐसी तल्लीनता में लगोगे, अभेद और भेद रत्नत्रय में डूब जाओगे, तो क्या होगा? शीघ्र ही कुछ भवों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। शीघ्र ही हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो, हम अभेद रत्नत्रय में भी डुबकी लगाएं, ताकि हमारा संसार जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाए। जय जिनेन्द्र।